हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फाइनली आईआईटी बॉम्बे जो इस साल गेट 2021 को ऑर्गेनाइज कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे इसने गेट 2021 की नोटिफिकेशंस यहाँ पे आप सबके सामने निकाल दी है। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन आई है 7 अगस्त को आई है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन ब्राउचर है ये 165 पेज का है, 165 पेजेस का, बहुत लंबा हो जाएगा। और देखिए, इसमें वही इंफॉर्मेशन है जो पिछले साल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इस बार कुछ इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, इस बार कुछ नए चेंजेस आए हैं, और वो जो चेंजेस हैं वो बहुत बड़े चेंजेस हैं। तो फटाफट से हम देखते हैं कि हमारी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि कम से कम टाइम में उन चेंजेस को देख पाएँ और उन चेंजेस को समझ पाएँ। ठीक है, तो उन चेंजेस को देखते हैं। जो हाइलाइट्स ऑफ गेट 2021 है, जो हाइलाइट्स ऑफ गेट 2021 है, अभी हम वो देख रहे हैं। तो एक तो क्या है कि जो डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा हाईलाइट है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक क्या होता था कि पिछले सालों में हमारे पास जो एग्जाम होते थे वो 4 डेट्स के होते थे, लेकिन इस बार जो है 4 डेट्स के बजाय 6 डेट्स होंगी। 5 फरवरी, 6 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी एंड 14 फरवरी। ये सभी होंगी। फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए। देयर 2 न्यू सब्जेक्ट्स आर एडेड। ठीक है, ईएस एंड एक्सएच। ठीक है, ईएस मीन्स environmental science and engineering and XH is what humanities and social science। तो टोटल अभी तक जो है हमारे पास 25 पेपर्स हुआ करते थे, लेकिन 25 में ये 2 और ऐड हो गए, अब हमारे पास 27 पेपर्स हो गए। ठीक है, सिलेबस जो एक नया अपडेट है वो ये है, सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट पेपर हैज बीन रिवाइज्ड फॉर गेट 2021। यानी कि अभी तक जो सिलेबस 2020 में था उसमें कुछ इन्होंने सिलेबस को चेंज करा है, सिलेबस कुछ ऐड करा है, तो किसी में कुछ घटाया भी है। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है बहुत अच्छे से। उसके बाद जो यहाँ पर इन्होंने जो नया ऐड करा है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसने मतलब पैटर्न को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने चेंज कर दिया है, वो ये है कि इन्होंने अभी तक पिछले साल तक क्या होता था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे। इस बार से यानी 2021 से मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस क्या है, जरा आइए जरा थोड़ा उसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। तो मैं एक दूसरा पेज दे देता हूँ। यस, तो मैं ये दूसरा पेज दे देता हूँ, पेज। ठीक है, यस। तो अब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है? मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको कोई जैसे एक क्वेश्चन है और उसकी स्टेटमेंट ये रखी है। ठीक है, और उसके 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, अगर उसमें से मान लीजिए 2 ऑप्शन सही है, मान लीजिए ए ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन सही है। अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट S1, उसने, तो अभी तक क्या होता था कि जितने भी क्वेश्चंस हुआ करते थे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, उनमें एक ही ऑप्शन सही होता था, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, जैसे ए और डी। ठीक है, अब कोई बच्चा है, उसने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करा, इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करा। दूसरा जो स्टूडेंट है S2, उसने इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा। दूसरा स्टूडेंट है स्टूडेंट 3, उसने इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा। और एक दूसरा स्टूडेंट है S4, उसने खाली इसको सिलेक्ट करा। ठीक है, तो उस केस में किसको मार्क्स मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, तो वो समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट जिसने जो 2 ऑप्शन ठीक थे, ठीक है, और दोनों को ही सिलेक्ट करा, तो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट ने एक जो सही था उसको सिलेक्ट करा और जो गलत था उसको सिलेक्ट करा, तो यानी उसे पार्शियली इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है,
इसको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने गलत मार्क्स, जो गलत ऑप्शन था उसको भी चूज करा है, तो भी इसको नहीं मिलेगा। और इसने सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन चूज करा है, इसने कोई गलत ऑप्शन को चूज नहीं करा, तो भी इसको नहीं मिलेगा, यानी कि पार्शियली नहीं मिलेगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो नोट करने वाली बात ये है, वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम कि अगर यहाँ पे आपको कुछ मार्क्स नहीं मिल रहे तो मार्क्स घट भी नहीं रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, आइए अब बाकी और नए अपडेट देखते हैं फटाफट से, और क्या नया अपडेट मिला है। उसके बाद जो है कि 1 और 2 पेपर्स आर अलाउड। ठीक है, आप एक या एक से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और डेट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज आया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि अभी तक क्या होता था कि जो स्टूडेंट फोर्थ ईयर में पढ़ रहा था, ठीक, करंट में होता था कि वही दे सकता था एग्जाम, लेकिन इस बार जो है कि विच करेंटली स्टडिंग इन थर्ड, और जो थर्ड ईयर में जो बच्चा है वो भी दे सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देयर इज नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर गेट 2021 एग्जामिनेशन। 2021 एग्जामिनेशन को देने के लिए अब कोई एज लिमिट नहीं है। पहले पिछले साल तक क्या होता था कि जो मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए, लेकिन इस साल से नहीं है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन थ्रू गेट 2021। ठीक है, ओके। और इसका जो गेट स्कोर कार्ड है वो स्कोर वैलिड फॉर 3 इयर्स के लिए रहेगा। ठीक है, 3 इयर्स के लिए रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कोविड-19 सिचुएशन। तो ये जो शेड्यूल है गेट 2021 का, ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है हमारा ये चेंज भी हो सकता है, as you can see here, and due to COVID-19 related international travel restrictions, examination at the international center may be dropped। ठीक है, अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो जो एग्जामिनेशन सेंटर वो ड्रॉप हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ये सब बिल्कुल वैसा ही है, बस एक जो एक्स्ट्रा है वो है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं आगे थोड़ा। यस, जो है ध्यान रहे कि ये जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी 14 सितंबर से और एंड हो जाएगी 30 सितंबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चे मिस कर देते हैं, और अगर आपने मिस कर दिया तो आपको एक्सटेंशन तो जरूर मिलेगा। ठीक है, ये आपको एक एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाएगा फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और वो 7 अक्टूबर तक, लेकिन इसमें आपको ₹500 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अभी पेमेंट कितनी करनी होगी अभी आपको बता दिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेपर्स अलाउड टू अपीयर इन गेट 2014 सॉरी 21 सॉरी 21। ठीक है, ओके। नाउ अगर आप एरोस्पेस से आते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, तो आपका जो मेन प्राइमरी है वो एरोस्पेस ही रहेगा। उसके साथ साथ जो सेकेंडरी अगर पेपर आप देना चाहते हैं तो आप एक्सी दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ एक्सी दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक लिस्ट बताई गई है कि आप किस फील्ड से हैं, तो आप कौन से पेपर में से आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप सी एच से आते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन तो सी एच तो रहेगा जो कि प्राइमरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप इनमें से सी बाई या पीई या फिर एक्सी, ठीक है, इस पेपर में से किसी एक पेपर को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एप्लीकेशन फ़ीस में कोई चेंजेस नहीं है। पिछले साल भी यही था और इस साल भी यही है। फीमेल कैंडिडेट हो या SC/ST कैंडिडेट उनके लिए 750 रहेगा, और जो बाकी जनरल है OBC EWS उनके लिए 1500 है। अगर आप 14 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में आप जो है इसको रजिस्टर करने में फेल हो जाते हैं और आप इस पीरियड में करते हैं, तो आपको ₹500 एक्स्ट्रा पे करना होगा। ₹500 आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके,
बाकी सब वही सेम है कि आपको जो है गेट की वेबसाइट से जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फोटोग्राफ्स आपकी क्लियर कट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एंगल पे देख रहे हो या आपका बैकग्राउंड सही ना आ रहा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपके सिग्नेचर्स सिग्नेचर्स जो है कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल लेटर होगा तो चलेगा, और ब्लू और ब्लैक में ही होना चाहिए आपके सिग्नेचर्स, बाकी और में नहीं होने चाहिए, ओके। और एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, तो ये जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है ये आपका 1 और 2 मार्क्स का हो सकता है। कोई क्वेश्चन 1 का होगा तो कोई क्वेश्चन सेकंड 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आउट ऑफ विच 1 or more than 1 choices आर करेक्ट, ठीक है। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, एंड हाउएवर देयर इज नो पार्शियल क्रेडिट फॉर चूजिंग पार्शियल करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ चूजिंग और एनी सिंगल रॉन्ग चॉइस। अगर आपने मान लीजिए 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन गलत है, और आपने 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, तो 3 ऑप्शन भले ही सही हो लेकिन आपने एक ऑप्शन आपने गलत सेलेक्ट कर तो भी आपको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है आपको ये दिखाया गया है यहाँ पे कि गेट स्कोर किस तरह से बनेगा आपका, ये आपको इस जगह बता रखा है, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। कुछ ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अगर यहाँ पर ओबीसी है, जनरल ओबीसी है, तो ये ईडब्ल्यूएस है, तो भी उसको 1500 पे करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं कर पाता तो उसको 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, यानी 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ओके। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी को अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, हालांकि एससी एसटी को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड वो आप यहाँ पे आके सिलेबस देख सकते हैं, इस जगह पूरा सिलेबस है यहाँ पे। अब हर एक फील्ड का जो भी है, जो कोई इलेक्ट्रिकल से कोई एरोस्पेस से, तो वो अपना अपना आके ज़रूर देख ले। एक चीज़ जो है वो ये है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कॉमन है, और इसकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी है, एटलीस्ट 13 मार्क्स है इसकी। तो प्लीज़ प्लीज़ ये बहुत ह्यूज वेटेज है और काफ़ी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो इंजीनियरिंग मैथ जो है आप बहुत अच्छे से घोट कर पी जाइएगा, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जितने भी ब्रांचेस हैं सभी में इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स है वो लगभग सेम सिलेबस है, बहुत ही माइनर चेंजेस हैं, माइन्यूट चेंजेस है। तो आपको एक तरह से समझ लीजिए आपको सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, ओके। जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तक में भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, एज यू कैन सी है, ओके। एक चीज़ और जाते जाते मैं आपको और बताना चाहता हूँ, तो ये है कि यस यस, सो हियर इट इज एक्सट्रीमली अफोर्डेबल क्लासेज। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि कोई नाम तो नहीं दिया गया इसको, जैसे कोचिंग का नाम दे देते हैं, तो वैसा कोई खास नाम नहीं है। बस ये कि अगर जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स अगर आप कहीं से पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट देना होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपका ओनली बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है, ₹200 का ओनली। ओनली ₹200 में आपको फुल कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, जितना भी 60-70 आवर्स का है ये। और यहाँ पे जो है आपके 1 वीक में 10 to 12 आवर्स के लेक्चर्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे यहाँ पे आपके, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस हैं वो गेट, इसरो, ईएससी प्रीलिम्स, स्पार्क, पीएसयू, इन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको जो है कराए जाएंगे। इंजीनियरिंग मैथ्स का तो सिलेबस आपका अपना खुद का है, ये बहुत ही मैनेज चेंजेस है। एनरोल आप यहाँ पे कर सकते हैं, एनरोल लिंक यहाँ पर दे रखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। एंड पेमेंट मोड यहाँ पर है, आप फोन पे, पेटीएम, जो भी डिजिटल आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दे रखी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए एक ईमेल आईडी है। इस पेज का भी डिस्क्रिप्शन जो है का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
तो यहाँ पर भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए यही, और विशिंग यू बेस्ट, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली आप इतने समझदार तो हैं ही कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आगे भी लोगों को बताना इसके बारे में। ठीक है, बस थैंक यू।